हाय गाइस, आप लोगों के लिए एक ऐसा कहानी सुना रहा हूँ जो काफ़ी दिलचस्प सी कहानी है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति थे, वो जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक में एक चूहिया मिली। तो उस चूहे को लेकर अपने घर आए तो अपने शक्ति से उस नन्ही सी चूहिया को एक सुंदर सी कन्या में परिवर्तित कर दिए। चूंकि उनके कोई संतान नहीं थे तो एक नया बेटी हो गई, छोटी सी। और उस दंपति ने उस छोटी सी कन्या को पाल पोस कर सयान किए। कन्या शादी योग्य जब हो गई, ब्याह योग्य, तो उन्होंने सोचा कि अपने सुंदर सी बेटी को मैं किसी अच्छे पुरुष के साथ ब्याह करूंगा ताकि इसका भी भला हो और हमारा भी भला हो। तो उसके मन में आया कि इस ब्रह्मांड में सबसे महान पुरुष सूर्य हैं, तो क्यों ना सूर्य के पास चलूं और शादी का प्रस्ताव रखूं। तो सूर्य के पास जाते हैं और सुनेगा क्रिस का गाना। कहते हैं कि मेरी बेटी से आप शादी करेंगे। तो सूर्य कहते हैं अपने बेटी से पूछ लीजिए क्या वो मुझसे शादी करेगी। तो कन्या बोलती है मैं इस पुरुष से शादी नहीं करूंगी क्योंकि जलता हुआ उगता है, जलता हुआ डूबता है। तो फिर वो व्यक्ति पूछा आपसे महान कौन है। तूने कहा मुझसे महान बादल हैं क्योंकि मैं उगता भी हूं और डूबता भी हूं। बादल मुझे घेर लेते हैं, तो मेरे से महान, मेरे द्वारा मानना है कि मेरे से महान बादल ही हैं। तो फिर वो व्यक्ति बादल के पास जाते हैं, कहते हैं शादी का प्रस्ताव रखते हैं कि मेरे बेटी हैं सुंदर सी कन्या, ब्याह योग्य हो गई हैं और उनसे आप शादी कर लीजिए। तो वही बात पूछते हैं बादल कि मैं तो ब्याह कर सकता हूँ पर अपने बेटी से पूछ ली कि वो मुझसे ब्याह करेगी क्योंकि मैं तो बादल हूँ और एक सुंदर सी कन्या है। तो फिर उस कन्या से पूछा जाता है कि आप इस बादल से शादी करेगी। कहती है नहीं, ये तो बादल है, एक स्थान पर रहता ही नहीं है, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, मैं कहाँ खोजूंगी इसे, इससे महान कौन कौन है। तो व्यक्ति पूछते आपसे महान कौन है। तो कहते हैं बादल की मुझसे महान तो पवन देव हैं। जब हवा की तरह उफान आते हैं तो मैं कभी इधर जाता हूँ कभी इधर जाता हूँ, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर देता हूँ, एक स्थान पर स्थिर रहता ही नहीं हूँ। तो फिर वो व्यक्ति अपने कन्या को लेकर पवन देव के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे बेटी से ब्याह कर लीजिए क्योंकि आप सबसे महान हैं। तो वो पवन देव कहते हैं कि इसका तात्पर्य हुआ कि आप सबसे महान व्यक्ति की खोज में ढूंढ रहे हैं, पर मैं तो महान नहीं हूं, मेरे से महान पर्वत हैं क्योंकि मैं जब बहता हूं तो पर्वत मुझे विरोध डालते हैं और मैं ठहर जाता हूं, स्टॉपिश हो जाता हूं। तो मेरे द्वारा मानना है कि मेरे से महान तो पवन देव है, सॉरी पर्वत है। आप पर्वत के पास जाइए और वहां शादी का प्रस्ताव रखिए। तो वो व्यक्ति और वो सुंदर सी कन्या दोनों जाते हैं पर्वत के पास। पर्वत आप चूंकि जानते होंगे, पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र। तो उस पर्वत के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरी सुंदर सी कन्याएं ब्याह योग्य हो गई हैं, आप मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिए क्योंकि आप सबसे महान हैं इस दुनिया में। तो हंसते हुए पर्वत कहते हैं कि मैं तो महान हूं ही नहीं क्योंकि मेरे से महान तो चूहे हैं, क्योंकि काटते रहते हैं, नष्ट भट करते रहते हैं मुझे। तो फिर आखिर क्या हुआ, चूहे के पास जाते हैं और कहते हैं मेरी एक सुंदर सी कन्या है, आप उनसे ब्याह करेंगे।
चूहा हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं करेंगे? पहले अपने बेटी से पूछ लीजिए कि वो मुझसे शादी करेगी। तो वो सुंदर सी कन्या बोलती, हाँ मैं इस चूहे से शादी करूंगी, क्योंकि चूहा सबसे महान है। चूहा ही इस दुनिया का सबसे महान पुरुष है, उससे महान कोई है ही नहीं। इसका तात्पर्य हुआ, जो जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र को ढूंढता है, क्योंकि वो पहले से चूहिया थी, बाद में उसे सुंदर सी कन्या बनाया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा तो इसलिए उस चूहे से उस चूहिया को शादी कराया जाता है। अब बाद में पुरुष कहते हैं, तुम तो पहले चूहिया थी ही, ठीक हुआ तुम्हें चूहा मिल गया, अन्यथा किसी पुरुष से शादी कराते तेरा जिंदगी ही बर्बाद हो जाता। अच्छा हुआ कि तू चूहिया होकर चूहे से शादी कर ली। धन्यवाद।